एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, गिल्ट फील करना अच्छा है या बुरा? देखिए, गिल्ट एक प्रोसेस है। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण से समझाऊं, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से से होता क्या है? गुस्सा आपके अंदर एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। वो एनर्जी फील्ड क्या करती है? वो एनर्जी फील्ड आपकी मेमोरी को ट्रिगर कर देती है, और जब आपकी मेमोरी ट्रिगर्ड हो जाती है तो गुस्से की एनर्जी फील्ड के अनुरूप कुछ इवेंट्स वो एनर्जी फील्ड सिलेक्ट कर लेती है, और उन सेलेक्टेड इवेंट्स को एक स्टोरी में कॉन्कॉक्ट कर देती है। और उस स्टोरी में जिस व्यक्ति के खिलाफ आपको गुस्सा आ रहा है, उसको एक विलेन की तरीके से या एग्रेसर की तरीके से पेंट कर दिया जाता है। और जैसे ही आप उस सेलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर आधारित कॉन्कॉक्टेड स्टोरी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, तो बस उस व्यक्ति को आप एग्रेसर की तरीके से या विलेन की तरीके से देखते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। और जब आप उसको क्लियरली विलेन की तरीके से, एग्रेसर की तरीके से देख पाते हैं, तो तुरंत वो व्यक्ति आपके बीइंग को, यानी अस्तित्व को डिप्रेस कर देता है, और आपका बीइंग असामान्य हो जाता है। अब इस डिप्रेस बीइंग में आप रह नहीं सकते, क्योंकि बीइंग हमेशा नॉर्मलसी में रहना चाहता है, सामान्य अवस्था में रहना चाहता है। तो आप क्या काम करते हैं कि अपने बीइंग के डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब आप उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो आपकी गुस्से की एनर्जी फील्ड रिलीज हो जाती है, और गुस्से की एनर्जी फील्ड रिलीज होते ही आपका बीइंग फिर से सामान्य हो जाता है। अब जब आपका बीइंग सामान्य हो जाता है, अस्तित्व सामान्य हो जाता है, तो फिर आपको कुछ बातों का पता चलता है। वो पता चलता है ये आपको कि वो व्यक्ति उतना बुरा नहीं था जितना आपने उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर दिया। वो व्यक्ति उतना बुरा नहीं था। आपको आपके गुस्से की एनर्जी फील्ड ने जो स्टोरी बनाई थी आपके सामने, वो सेलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर आधारित थी, जबकि वो व्यक्ति सिर्फ खराब सेलेक्टेड इवेंट्स के द्वारा जो बनाई गई स्टोरी थी उसके अनुरूप नहीं था। वो व्यक्ति अच्छा भी था, बहुत सारे अच्छे काम भी उसने किए हैं। तो इस प्रकार आपको पता चलता है कि वो स्टोरी एक हाइप क्रिएट कर देती है, नेगेटिव हाइप उस व्यक्ति के बारे में क्रिएट कर दिया उस स्टोरी ने, जिसकी वजह से उसके खिलाफ एग्रेशन हो गया। वो व्यक्ति उतना बुरा नहीं था, एक्चुअली स्टोरी ही आपकी फेक थी। और जब आप ये बात समझ पाते हैं, तो बदली हुई परिस्थिति में अब आप उस व्यक्ति को, जिसे आप पहले विलेन समझ रहे थे उस स्टोरी के इन्फ्लुएंस में आके, अब उसको आप एक विक्टिम की तरीके से देख रहे हैं। और जब आप उसको विक्टिम की तरीके से देखते हैं, तो आपके अंदर फिर से एक नई एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। वो एनर्जी फील्ड है गिल्ट की एनर्जी फील्ड। इस गिल्ट की एनर्जी फील्ड में आप एक एग्रेसर हैं और दूसरा व्यक्ति एक विक्टिम है। तो जैसे ही आप अपने आप को एग्रेसर की तरीके से देखते हैं, तुरंत आपका जो अस्तित्व है या बीइंग है, वो फिर से डिप्रेस हो जाता है। अब इस डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए आप क्या काम करते हैं? आप उस व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं। आप कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। और अगर क्षमा नहीं मांगते हैं, तो ये एनर्जी फील्ड जो गिल्ट की आपके अंदर आई है, जो आपके बीइंग को डिप्रेस कर रही है, पूरा आपका दिन खराब कर देती है। तो इस प्रकार क्षमा इत्यादि मांगते हैं आप, और क्षमा मांग करके अपने अंदर की जो गिल्ट की एनर्जी फील्ड है, जो आपके बीइंग को, अस्तित्व को डिप्रेस कर रही है, उसको रिलीज करने की कोशिश करते हैं। और जब आप क्षमा वगैरह मांग लेते हैं, तो फिर से आपकी एनर्जी फील्ड जो गिल्ट की जब निकल जाती है, तो आपका लेवल ऑफ बीइंग, जो बीइंग है, फिर से सामान्य हो जाता है। और जब बीइंग सामान्य अवस्था में आ जाता है, तब आप विचार करके देखते हैं, और देखते हैं तो आपको पता चलता है कि गुस्सा आपको जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने की, कहानी को मान लेने की वजह से ही आप परेशान हुए। तो ये गिल्ट ही आपको याद दिलाता है कि गुस्से की कहानी, जो गुस्से ने जो सेलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर कहानी सुनाई थी आपको, वो फेक थी। तो इस मायने में अगर देखें तो गिल्ट अच्छा है, क्योंकि गिल्ट आपको ये बता रहा है कि गुस्से में जो आपको गुस्सा कहानी सुनाता है, उस कहानी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो सिलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर आधारित है। इस दृष्टि से देखेंगे तो गिल्ट का फायदा है। लेकिन एक तरीके से, एक और परिस्थिति में गिल्ट को अगर देखा जाए, तो वो गिल्ट नुकसानदायक भी है। वो ये है कि जब गिल्ट एंगर के रिएक्शन के फलस्वरूप ना पैदा हो, बल्कि गिल्ट एक मान्यता की तरीके से समाज में आ जाए, तब गिल्ट खतरनाक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि समाज में एक मान्यता है कि मिठाई बहुत खराब चीज है। अब आप जब मिठाई खाएंगे, तो चूंकि समाज में ये मान्यता है कि मिठाई खराब है, तो आप गिल्ट के साथ मिठाई खाएंगे। अब जब गिल्ट के साथ आप मिठाई खाएंगे, तो मिठाई का आप सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि मिठाई
क्यों खराब है? क्योंकि गिल्ट आपका जो इवैल्यूएशन का जो फैकल्टी है उसी को क्लाउड कर देगा। आप अपना मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपका मूल्यांकन के अंदर गिल्ट अंधापन पैदा कर देगा। और जब आप सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो आप ये देख नहीं पाएंगे कि मिठाई खाना क्यों खतरनाक है, तो फिर आप बार बार मिठाई खाएंगे, बार बार गिल्ट फील करेंगे। तो इस प्रकार गिल्ट यदि एक मान्यता के स्वरूप पैदा हो तो गिल्ट अंधापन पैदा कर देता है, उससे कुछ फायदा नहीं होता। भारतवर्ष में चीजों को कभी भी टैग नहीं किया गया कि ये खराब है, ताकि आप एक स्वस्थ मूल्यांकन उसका कर सकें कि वो क्यों अच्छी हैं कि बुरी हैं, ये खुद अपने स्तर पे आप डिसाइड कर सकें। ये चीज अंग्रेज की तरफ से आई। अंग्रेजों ने पहले से ही सब चीजों को टैग करके रखा है, ये ऐसा करना खराब है, वैसा करना खराब है, इसलिए पूरा सोसाइटी ही गिल्टी सोसाइटी बदल गई। तो ये जो ऐसा समाज जो गिल्ट के ऊपर आधारित समाज हो, ये खतरनाक है। और ये समाज गिल्ट के ऊपर आधारित तब होता है जब आप हर चीज को टैग कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उसके ऊपर जजमेंट पास कर देते हैं, इससे मान्यताएं पैदा होती हैं। मान्यताओं से आपकी बुद्धि और विवेक जो है चीजों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता है, क्योंकि गिल्ट जो है आपकी जजमेंट की फैकल्टी को ही अंधा कर देता है। तो इस दृष्टि से अगर देखें, मान्यता के रूप में गिल्ट खतरनाक है, लेकिन यदि रिएक्शन की दृष्टि से देखें तो वो सही है, क्योंकि वो आपको ये बताता है कि भाई आप गुस्से इत्यादि से जो आप कहानी दिमाग में अपने चलाते हैं वो कहानी सही नहीं है, वो सिलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर आधारित है और आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए।